नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जबरदस्त किस्सा लेकर के आया हूँ। एक राजा की रानी ने आखिर उस सांप को जब जिंदा ही निगल लेती है तो फिर उस रानी के साथ में क्या होता है। वास्तव में यह कहानी जो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही रोचक कहानी, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो आपको अवश्य ही मजे आएंगे, साथ ही साथ कुछ नई चीजें भी सीखने को ही मिलेगी। तो बस देरी किस चीज की है, चलो इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, तो अपने प्रजा का बड़े ही खातिरदारी करता था, रेख देख करता था। उस राजा के दरबार में सभी लोग बड़े ही खुश रहते थे, क्योंकि उस राजा की जो रानी थी, उस रानी की 5 बेटे थे। लेकिन उस रानी की बड़ी ही ख्वाहिश थी कि बस भगवान ने केवल मेरे को बेटे दिया, मेरे को एक बेटी चाहिए। बड़ी वह उस रानी के अंदर चाह थी बेटी की, इसलिए वह सभी जो मंदिर मस्जिद भगवान के दरबार में हर जगह मन्नतें मानने के बाद ऊपर वाले की कृपा से इस बार जब रानी गर्भवती होती तो उन्हें एक खूबसूरत बेटी पैदा होती। वास्तव में वह बेटी छोटे पर से निकलती है तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी खूबसूरत। राजा के दरबार में राजा ने खूब जो मिठाइयाँ भी बटाई सभी लोगों में, क्योंकि जो राजा और रानी की इच्छाएं थी एक बेटी की, क्योंकि बेटी जो है ऐसा लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। इसलिए उस रानी ने सोचा कि मेरे को एक बेटी चाहिए ही चाहिए। इसलिए वह बहुत ही प्रयास की, मन्नतें की, और मन्नतें करने के बाद जो भगवान ने उनकी विनती सुन भी ली और उन्हें खूबसूरत बेटी दी। अभी वह छोटी सी बच्ची जो है माँ का दूध पीती और अपना जो खेलती, सभी लोग जो खिलाते, अच्छा लगता था। लेकिन एक बार की बात हो जाती है कि जो वह छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची रहती है, जिसका नाम लोगों ने बड़े ही प्यार से नीलम रखा था। नीलम जो अपने माँ का दूध पीती थी, 3 से 4 महीने की थी। लेकिन एक बार वह नीलम जो है अपनी माँ का दूध पीना बंद कर देती है। माँ ने काफ़ी कोशिशें की कि मेरी बच्ची दूध नहीं पी रही है। सुबह से शाम हो जाते लेकिन वो बच्ची दूध नहीं पीती है। माँ को बड़ी ही चिंता हो जाती। राजा साहब से कहती, करे देखिए ना, मेरी जो प्यारी सी बच्ची है, सोना सा बच्ची है ना, ये सोना मेरी बेटी, ये मेरा दूध नहीं पी रही है। आखिर क्या बात है, इसका कहीं तबीयत तो खराब नहीं है, इसका कहीं स्वास्थ्य तो कोई खराब नहीं है ना। तो उससे राजा ने कहा, ऐसे अगर ऐसी बात है तो हो सके इसका स्वास्थ्य खराब हो तो कोई वैद्य या हकीम को बुला करके चेक करवा लेते हैं। तो राजा ने वैद्य और हकीम को बुला करके चेक करवाया। तो वैद्य हकीम ने कहा कि आपकी जो बेटी है, इस बच्ची का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, इसके शरीर में कोई चीज़ की कमी है। लेकिन पता नहीं क्यों ये अपने माँ का दूध जो बार बार पीने का लोग कोशिश करा रहे, लेकिन वह नहीं बच्ची पी रहे। छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची से किसी तरीके से बाहर का गाय का दूध, बकरी का दूध लेकर के उस बच्ची को लोग पिलाना शुरू कर दिए। 1 से 2 दिन बीत जाते, 3 दिन बीत जाते, वह माँ बार बार अपना जो दूध पिलाने की कोशिश करती, लेकिन वो बच्ची दूध पीने का नाम ही नहीं लेती। बड़ी ही हैरान होती है। लेकिन जैसे ही 3 दिन बीतते हैं और तीसरी रात जो है, वो जो रानी थी ना, उनका स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है और सुबह होते होते उनका शरीर जो बिल्कुल पीलापन पड़ना शुरू हो जाता है। उनका शरीर जो काफ़ी जो ठंडा होना शुरू हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर रात्रि के समय में आखिर इस रानी के साथ में ऐसा क्या हादसा हुआ कि जिसकी वजह से रानी का शरीर अचानक ऐसे पीलापन, ठंडापन क्यों ऐसा हो। ऐसा लग रहा है कि किसी सर्प ने काटा है। तो बहुत ध्यान से निरीक्षण करने के बाद जो पता चलता है कि रानी को तो कोई सर्प भी नहीं, कुछ काटा भी नहीं है। वैद्य हकीम को बुलाया जाता है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। अब तो वो राजा समझता है कि मैं अपनी रानी को खो दूंगा। लेकिन उसी समय दरबार में एक जो है साधु बाबा आते हैं और साधु बाबा ने आकर के वहाँ पर जो भविष्यवाणी करती है कि यहाँ की जो रानी, उनके रानी के ऊपर जो बहुत बड़ी विपदा है। तो तुरंत इस खबर को जो राजा साहब के पास पहुंचाया जाता है कि दरवाजे पर एक जो है साधु बाबा है। तुरंत जो साधु बाबा के दरबार में, उस राजा के दरबार में साधु बाबा को लाया जाता है और साधु बाबा से राजा साहब ने पूछा कि आखिर मेरी रानी कैसे ठीक होगी, क्या बात है। तो साधु बाबा को रानी के पास में ले जाया जाता और रानी की हालत को देखते ही वो साधु बाबा तुरंत सारी के सारी समझ जाते कि आखिर ये चीज़ें क्या है।
साधु बाबा ने कहा आपकी जो रानी है ठीक हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट सहना होगा कि इस रानी को उठा कर ले जा करके नदी के पास में ले जा करके रखना होगा। फिर जो है साधु बाबा के कहने के अनुसार राजा के सैनिकों ने रानी को बड़ी ही इज्जत पूर्वक रानी के शरीर को जो है नदी के किनारे ले गया और वहां पर नदी के किनारे ले जाकर के रानी को उल्टा लटका दिया गया। उल्टा लटका करके पानी में जो है बार बार जो है ऊपर नीचे डुबोए जाने लगा, ऊपर नीचे बार बार डुबोए जाने लगा। लेकिन देखते ही देखते बार बार करने के बाद जो है गजब का दृश्य देखते हैं लोग। जैसे ही क्या चीज़ें देखते हैं कि रानी के मुख से जो एक पतला सा सांप जो निकल करके पानी में चला जाता है। ये दृश्य देख कर बड़े ही लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये बात क्या है, कैसे सर्प निकल गया, कैसे आखिर रानी के पेट में सर्प, क्या चीजें बात है। साधु बाबा ने कहा कि बड़ी ही पुरानी बात है कि एक बार आप लोग जो कहीं टहलने जा रहे थे, कहीं पर भी घूमने जा रहे थे, तो रानी को प्यास लगे थे, शायद आपको याद है कि नहीं याद है। तो रानी ने नदी में जाकर के जो है बहुत प्यास लगी तो नदी का पानी उठा करके पी ली थी और उसी नदी में एक सांप का बहुत ही नन्हा मुन्ना सा बच्चा उसी के रास्ते रानी के पेट में चला गया था। बस वह तभी से बढ़ रहा था और आज उसका जहर जो धीरे धीरे रानी के शरीर में फैल रहा था और बस यह जो है बाहर निकला है। ऐसी ही बात है। राजा को समझ आ गया कि हाँ ये तो बात सत्य है। और फिर वह रानी धीरे धीरे कुछ साधु बाबा ने जड़ी बूटियाँ भी दे दी, दवाइयाँ भी दे दी ताकि उस सांप का जहर जो धीरे धीरे खत्म हो सके। और फिर वह रानी 3 से 4 दिनों में बहुत ही स्वस्थ हो जाती है, बहुत ही सही तरीके से हो जाती है। बल्कि वो जो छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची थी, अब तो उस नन्ही मुन्नी बच्ची को पहले ही आभास हो गया था कि मेरी माँ के दूध में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि किसी को नहीं पता था, क्योंकि माँ का जो दूध था वह बिल्कुल जहर के समान हो गया था। तो लोग अब उस बच्ची को एक देवता के रूप में मानने लगे। ये लकी है, ये बहुत ही जो भगवान की भेजे गए दूध, इसको पहले ही आभास हो गया कि हाँ मेरी माँ को कुछ होने वाला है, यह पहले ही दूध को छोड़ देती। लेकिन अगर वह बच्ची दूध को पीती तो आज शायद यह बच्ची नहीं रहती। भगवान का एक भेजा गया बहुत ही एक अद्भुत अनमोल खजाना है मेरे पास में यह बेटी जो है। और जैसे ही जब रानी ठीक हो जाती तो फिर से वह छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची जो नीलम रहती है वह माँ का दूध पीना शुरू कर देती है। उसी समय कुछ दिन बीतते हैं जब तक वह बच्ची 6 महीने हो गए रहते हैं। और 6 महीने के बाद जो बगल का राजा रहता है ना, उस राजा के ऊपर जो हमला कर देता है। और जैसे हमला करता है तो इस राजा के पास में बहुत ही कम सैनिक थे और अभी ये तैयार सही से नहीं होते। अब ये पूरा के पूरा संकट में पड़ गए, अब तो मेरा राज्य चला ही जाएगा। कुछ ना समझ आए, जैसे भी सैनिक थे वे लोग सैनिक जाकर के लड़ाई भिड़ाई करके कुछ रोक रहे थे, लेकिन जो बगल वाले राज्य के दुश्मन वाले थे वे लोग बहुत तेजी से इन राजा साहब के ऊपर जो हावी होते जा रहे। राजा साहब को कुछ समझ नहीं आता। फिर वह राजा साहब ने कहा कि शायद मेरी बेटी को जो नन्ही मुन्नी सी बच्ची, शायद वह कुछ ऐसा काम कर सकती, क्योंकि ऐसा यदि हम मानते कि भगवान का भेजा गया एक कुछ ऐसा दूत है हमारे राज्य में आई है तो वह अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। वह राजा साहब तुरंत जो है भगे भगे जो अपने उस कमरे में बेटी के पास में जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि आप जो भी है, आज मेरा राज्य बड़ी संकट में है, कृपया मेरी रक्षा करिए। और देवी देवता से प्रार्थना करते कि मेरे राज्य की रक्षा करिए। और बस देखते देखते वह बच्ची बिस्तर पे पड़ी हुई थी और वह अपने मुंह से जो है बुलबुले निकालना शुरू कर देती है। और वह जब बुलबुले निकालती है तो वह बुलबुले जो आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं। और वह बुलबुले आसमान में जैसे जैसे ऊपर उठते हैं उनका साइज और बड़ा होता जाता है। और वह बुलबुले उड़ते करके जा करके जो दुश्मन सैनिक थे उनके ऊपर जा जा करके गिरना शुरू हो गए। जो अनेक हाथी थे, घोड़े थे, जो सैनिक थे, जितने भी दुश्मन सैनिक थे, एक बुलबुले जब गिरते थे तो कई सारे सैनिक वहीं पर ढेर हो जाते थे। फिर इधर तो कई सारे बुलबुलों का ढेर लगना शुरू हो गया और धीरे धीरे सैकड़ों हजारों सैनिक मर गए। कितनी सारी हाथियाँ हुए, तबाह हो गए, सारे के सारे सैनिक में विद्रोह मच गया। आखिर क्या हो गया, ऐसा क्या होगा। फिर जो दुश्मन वाला राजा था वह राजा के पैरों पर गिर के नतमस्तक हो गया कि मेरे को माफ़ कर दीजिए, मैंने नहीं समझा, मैंने गलत किया, मैंने आपके राज्य पर हमला किया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वह राजा
इनसे बार बार माफ़ी मांगना शुरू कर देते, लेकिन इस राजा के अंदर इंसानियत थी, उन्हें माफ़ कर देते और छोड़ देते हैं। फिर उस बेटी के मुख से बुलबुलें निकलने भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उसको अपनी गलती का आभास हो जाता है। फिर वो अपने राज्य में चला जाता है। लेकिन इस राजा ने उस राजा के राज्य को हड़पा नहीं, बल्कि बगल वाला जो राजा था उसका पूरा नियत था हड़पने का। लेकिन ये राजा चाहते तो उसके राज्य को हड़प कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। फिर जो है ऊपर वाले की कृपा से वह बेटी अब बिल्कुल ही सही थी। उनके राज्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और वह जब बच्ची धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो वाकई बहुत ही खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती को देख करके लोग जो दीवाने हो जाते थे, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर जो कूट कूट के जो गुण भी भरे हुए थे, लड़ाई करना, युद्ध में पारंगत, घोड़े की सवारी करना, मानो वह किसी जानवर से भी अगर वह हमला करे, शेर से भी अगर आक्रमण करती तो वह शेर से भी जीत जाती थी। वह पानी में भी इतना तेज तैरते थे कि अगल बगल के कोई जो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वह अकेले लड़की थी, लेकिन इतनी बहादुर थी और बहादुरी से लड़ाई करती थी कि वह अकेले 10-10 सैनिकों को यूं ही ढेर कर देती थी। तलवारबाजी करना, भालेबाजी करना, हर तरीके से हर विद्याओं में पारंगत, साथ ही साथ अपनी जनता का हर तरीके से ख्याल रखना उसके अंदर कूट कूट का भरा हुआ था। राजा को अपने इन बेटी पर जो बड़े ही नाज था, लेकिन उस जो बेटी थी उनके 5 भाई थे, 5 भाइयों को भी अपने उस बहन पर बड़ा ही नाज था, क्योंकि 5 भाई के अंदर उतना वह गुण नहीं था जितना उस लड़की के अंदर, उसकी बहन के अंदर गुण भरा हुआ था। सभी लोगों को अपने उस राजकुमारी पर और राजा को अपनी बेटी पर बड़े ही नाज था, बड़े ही घमंड था, गुरूर था कि भगवान ने वास्तव में मेरे को बेटी दिया और आज मैं अपनी बेटी की वजह से धन्य हो गया। राजा को 1% की चिंता नहीं थी, क्योंकि अगर अगल बगल का कोई सैनिक अगर कभी सोचता भी तो बस उनकी बेटी ही काफी थी। अकेले ही सारे के सारे लोगों को ढेर कर देते थे। इस तरीके से उस राजा की जो बेटी थी उसके बड़े ही चर्चे होने लगे। दूर दूर के देश के राजाओं भी यहाँ इनका चर्चा होने लगा। अब तो जो राजकुमार थे लोग उनको बेटी को जो अपना दुल्हन बनाने के लिए सपने देखने लगे, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि काश वह खूबसूरत लड़की इस नगर के राजा की जो बेटी नीलम है, नीलम मेरी रानी बन जाती तो मेरा राज्यपाट धन्य हो जाता, मैं तो धन्य हो जाता। लोग सपने देखना शुरू कर देते हैं। कई लोगों ने कोशिश किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ कोई जो है डायरेक्ट आ करके उससे अपना हाथ थमा गया और शादी करने, क्योंकि उनके लायक कोई दिखता ही नहीं था। तो एक बार राजा साहब ने अपनी रानी से कहा कि देखो मेरी बेटी जो नीलम है ना, वह बहुत ही कुशल वगैरह, वो बच्ची बड़ी हो गई है, अब उसका शादी करना बहुत ही जरूरी है कि, लेकिन उसके बराबरी का मेरे को कोई राजकुमार दिख भी नहीं रहा कि मैं कैसे कहूँ। तो रानी ने कहा कि आप हम सोच रहे कि हाँ मेरी बच्ची बड़ी हो गई, लेकिन एक बार जो अपनी बेटी का भी तो राय जानना जरूरी है, क्या वह शादी करने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो फिर जो है उस दिन नीलम बेटी आती है तो रानी ने पूछा कि बेटी क्या तुम जो है शादी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं हो। तो नीलम बेटी ने कहा आप लोग मेरे मम्मी पापा हैं और आप लोगों के ऊपर ये पूरा का पूरा हक जाता है कि मेरी शादी किससे कर देंगे, जहाँ पर भी आप लोग करेंगे मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन लड़का मेरे पसंद का होना चाहिए। तो राजा और रानी ने कहा कि बेटी अगर कोई तुम्हें पसंद है तो ही मेरे को बता दो, मैं तुम्हारा विवाह उनके साथ करवा दूंगा। तो राजकुमारी ने बेटी ने कहा कि नहीं मेरे को तो ऐसा कोई अभी तक पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई पसंद है तो एक बार दरबार लगवाइए, शायद मेरे को कोई पसंद आ जाए। तो राजा साहब की जो बेटी थी नीलम बेटी, उससे लोग शादी करने के लिए, जो अगल बगल के दूर दूर देश के राजकुमार लोग थे, वे लोग से शादी करने के लिए अपनी रानी अपनी मलिका बनाने के लिए तो सपना देख ही रहता है। फिर जो राजा ने घोषणा करा दिया, अगल बगल दूर दूर तक जो है हर राज्य में संदेशा भिजवा दिया कि यह फला तारीख को इस डेट को जो है यहाँ पर एक स्वयंवर लगेगा, दरबार लगेगा और मेरी बेटी जिसको पसंद कर लेगी बस उसके साथ शादी हो जाएगी। और वह दिन भी आया जिस दिन जो उस राजा साहब के दरबार में दरबार लगा था, बेटी का स्वयंवर लगा था। दूर 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 के देश के बड़े बड़े नौजवान युवक राजकुमार, हर सभी प्रकार के दिग्गज लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और सबके मन में ख्वाहिशें थे कि काश वह मेरी मल्लिका बन जाती, काश वह मेरी रानी बन जाती। अगर मेरी रानी बन जाती तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाता। और तब तक उस दरबार में वह राजा की बेटी जो है खूबसूरत सज धज करके संवर करके आती है
जैसे ही सभी लोगों ने, राजकुमारों ने राजा साहब की बेटी को देखा तो सबका मन को मोह लेती है। सभी लोग जो है लालसा में पड़ जाते, काश हे भगवान, काश या मेरी रानी बन जाती है। अलग अलग जो सपने देखना शुरू कर दिए। लेकिन उस राजा की बेटी ने आते ही सभी लोगों से एक प्रश्न किया। उस बेटी ने कहा, देखिए आप लोग यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, और जो इस मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। तो उस बेटी ने कहा कि देखो, मेरे मन में एक प्रश्न है कि सबसे बड़ी जो है मजहब क्या है। अगर जो बता देगा सबसे बड़ा मजहब क्या है तो फिर मैं उसके साथ विवाह कर लूँगी। जैसे ही इस प्रश्न को पूछती है उस बेटी ने, तो अलग अलग लोग अलग अलग आंसर देना शुरू कर देते। कुछ लोगों ने हिंदू बोला, कुछ लोगों ने मुस्लिम बोला, कुछ लोगों ने सिख बोला। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग मजहब की बात करने लगे, अलग अलग तरीके से आंसर समझाने लगे, देने लगे। लेकिन कोई भी, किसी का भी आंसर जो है उस बेटी को, नीलम बेटी को, नीलम राजकुमारी को समझ नहीं आते और संतुष्ट नहीं कर पाता, उसे समझ नहीं पाता। नीलम जो अपने पिताजी से, राजा साहब से कहती है कि पिताजी, मेरे को किसी का भी आंसर जो सही नहीं लगा। तो वहां से वह जाने वाली ही थी, तब तक जो दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है, ठहरिए, मैं हूं यहां पर। तो जैसे ही बाहर से आवाज आती है तो सैनिकों ने उसे अंदर आने को दिया। तो उस व्यक्ति की हालत बहुत ही फटियाल स्थिति में थी और देखने से ऐसा लगता है कि वह बहुत ही खराब स्थिति में था। उसके पास धन दौलत नहीं थे, गरीब है, लेकिन वह भी दरबार में खड़ा था। लेकिन वह उस लोगों के बीच में, दिग्गज लोगों के बीच के बैठने को उसकी हैसियत नहीं थी। तो उसने कहा कि देखिए राजकुमारी जी, आपका जो प्रश्न था मेरे भी मन में उसका एक उत्तर है, आंसर है। ये चूंकि दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, इन लोग नहीं बता सके, इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसका आंसर बताऊं। तो राजकुमारी ने कहा, अवश्य, तुम भी बता सकते हो। उस युवक ने, उस नौजवान शख्स ने कहा कि राजकुमारी जी, सबसे बड़ा मजहब जो है इंसानियत होती है। क्योंकि अगर आपने इंसानियत का अगर आपके अंदर नहीं है तो हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी रहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि इंसान होकर के अगर इंसान की मजबूरी को ना समझे, इंसान की सहायता ना करे, तो फिर उसका इंसान होने से फायदा ही क्या है। इसलिए इंसानियत जो हमारे हिसाब से सबसे बड़ा मजहब माना जाता है। राजकुमारी को यह उत्तर बड़ा ही पसंद लगा और बड़ा ही अच्छा लगा। तो उस राजकुमारी ने कहा, मुझे तुम्हारा आंसर जो है मुझे संतुष्टि मिली। लेकिन राजा ने कहा कि बेटी, क्या तुम ऐसे व्यक्ति से तुम विवाह करोगी? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे को क्या जरूरत है, बस मेरे हिसाब से जो व्यक्ति मिल जाए, मेरे प्रश्नों का जो उत्तर दे देगा, मेरे को तो धन दौलत से नहीं मतलब है। ये आपका भी तो धन दौलत है और धन दौलत तो कभी भी खड़ा हो जाएगा, ये तो हाथ का मैल है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से अगर मेरा जो वर मिल जाता तो फिर उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। पिताजी, मेरा इसी के साथ विवाह होगा। राजा ने पूछा, अच्छा तुम बताओ क्या करते हो, काम क्या करते हो? तो उस नवयुवक ने कहा, देखिए मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है, मैं इधर उधर जो भीख मांग करके अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन इन सब काम करने के बाद मैं भगवान की भक्ति भाव में अक्सर मैं लगा रहता हूँ, क्योंकि अगर उसकी कृपा रहेगी तो हमारा जो जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, और भगवान का जो आशीर्वाद लगा रहेगा तो हमारे अंदर से कभी इंसानियत नहीं मर सकती। क्योंकि अगर आदमी के अंदर से इंसानियत मर जाता है तो वह इंसान रहता ही नहीं है, वह इंसान नहीं है बल्कि वह जानवर है, हैवान है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे अंदर का इंसानियत खत्म हो। एक आदमी ही आदमी को जान ले देता है, क्योंकि अगर बगल के राजा को चाहे किसी को भी अगर इंसानियत का थोड़ा सा भी ख्याल होता तो वह युद्ध क्यों करता, इतने सारे युद्ध में सैनिक क्यों मारे जाते? क्योंकि इन लोगों के अंदर इंसानियत है ही नहीं। इसलिए मैं जो है नहीं चाहता कि मेरे अंदर भी वैसा हैवानियत पले। ऐसा ये सब बातें सुनकर के राजकुमारी उनकी बातों को सुनकर के बड़ा ही प्रसन्न होती, बड़ा ही खुश होती है। फिर जो है राजा साहब ने उस नवयुवक के साथ में बड़ी ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी करते हैं। शादी करने के बाद एक जो है अच्छा सा घर भी बनवाया जाता। अब तो वह युवक
उसी घर में जो लेकर के अपने उस राजकुमारी को अपनी पत्नी के साथ में रहता है। उनका परिवार बड़ा ही संतुष्ट होता है, लेकिन अब वह राजकुमारी शादी के बाद बिल्कुल ही शांत हो जाती, क्योंकि अगल बगल के राजा जो उसके बारे में जानते थे उनके ऊपर जो अटैक करने का, आक्रमण करने का कभी सोचते ही नहीं थे। और इस तरीके से अब उनका राज बिल्कुल ही सही तरीके से चलता रहा। अब और जो उनके 5 भाई थे, पांचों भाइयों को भी एक एक करके जो शादी हो जाती है और बड़ा वाला भाई जो राजा बन जाता है, लेकिन अभी भी उस राज्य में रानी की खूब बोलचाल रहती है, उस राजकुमारी की बड़ी ही चर्चाएं होती है। बस मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगले वीडियो में मैं फिर से आपके मन को जीतने वाला, आपके मन को मोहने वाला ऐसे ही कुछ ज़बरदस्त कहानी लेकर के हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।